एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना रही है। आखिर क्या हो रहा है चाइना के साथ? चाइना को जहां डबल झटका लगा है, J-10C जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा उछल रहा था और चाइना भी बहुत उछल रहा था, अब उसके ऊपर भारी पड़ता दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान भी अब चाइना से पीछा छुड़ाकर जर्मनी और तुर्की की शरण में लौट रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और एक खास रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे वीडियो उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। खैर, स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान अपने डिफेंस खर्चे को 20% तक बढ़ाने जा रहा है। भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है, क्या करे और क्या न करें ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। पैसे तो ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार ना पैसे बढ़ाने के साथ साथ इनको एक चीज जरूर समझ में आ गई है कि चाइना इनके लिए खास तौर पर बड़ा सा कब्र खोद रहा है। कैसे पता चल गया है? तो आपको बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान में बुरी तरीके से चाइना के हथियारों की पोल खुल गई, अभी ये पोल खुली ही थी कि यहाँ एक दूसरा कांड भी हो गया है। स्क्रीन पर कुछ मीडिया हाउस को देख रहे हैं आप। इन मीडिया हाउस ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि म्यांमार में भी 72 करोड़ का चीनी फाइटर जेट उड़ा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 72 करोड़ के चाइना के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया? सिर्फ मशीन गन का। वैसे तो म्यांमार के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसने न केवल म्यांमार के सैन्य संघर्ष के भयावता को दिखलाया है, बल्कि चीन जैसे दुनिया के शक्तिशाली अपने आप को घोषित करने वाले देश के सम्मान पर भी एक गहरा झटका लगा। ये कहानी सिर्फ एक विमान के गिरने की नहीं है, बल्कि ये समझिए कि आने वाला युद्ध बदल चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया के बाजार में हथियारों की साख पर अब सवाल उठ रहे हैं। म्यांमार में सेना और विरोधी गुटों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष में एक नया मोड़ तब आया जब सेना के एक बेहद एडवांस चीनी फाइटर जेट को विरोधी गुटों ने मार गिराया। मंगलवार को हुई इस घटना ने चीन की सैन्य साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट म्यांमार की सेना अपने विरोधियों पर बम बरसाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। म्यांमार के स्थानीय मीडिया के अनुसार विरोधी गुट के लड़ाकों ने 72 करोड़ रुपए के इस चीनी फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया और कहा गया कि जैसे ही म्यांमार की सेना बमबारी के लिए इस चीनी फाइटर जेट के साथ मैदान में उतरी, PLA के लड़ाकों ने उसे मार गिराया। इस घटना पर न तो चीन है न ही म्यांमार की सेना ने अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी की है, जिससे रहस्य और गहरा गए हैं। अगर PLA के दावे सही हैं, PLA मतलब ये चाइना वाले सैनिक नहीं बल्कि म्यांमार के विद्रोही गुट, तो ये घटना चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। सबसे पहले PLA के लड़ाकों के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं है। वे मुख्य रूप से मशीन गन और गुरिल्ला युद्ध के तकनीकों का इस्तेमाल करके सेना से जंग लड़ रहे हैं। एक ऐसे माहौल में एक बेहद एडवांस फाइटर जेट को मार गिराना उस फाइटर जेट की क्षमता और रणनीति पर सवाल खड़े करता है। दूसरा ये कि घटना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हैं। चीन ने साल 2023 में म्यांमार को $1 बिलियन के हथियार दिए थे। ये घटना चीन द्वारा बनाए गए हथियारों के क्वालिटी को लेकर भी संदेह पैदा करती है। चीन न केवल म्यांमार को बल्कि पाकिस्तान जैसे कई अन्य देशों को हथियार बेचता है। ऐसे में यदि उनके अत्याधुनिक हथियार साधारण मशीन गन से गिराए जा सकते हैं, तो ये वैश्विक हथियार बाजार में चीन की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार चीन के कहने पर PLA के लड़ाकों ने म्यांमार सेना से जीती हुई एक जमीन छोड़ दिया था। अब जिस तरह से लड़ाकों ने फिर से चीनी फाइटर जेट को मार गिराया है, उससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या म्यांमार में चाइना का प्रभाव कम हुआ है। वैसे चाइना के लिए सिर्फ यहीं से बुरी खबर नहीं
नहीं है बल्कि चाइना के लिए एक और बहुत बुरी खबर है और ये बहुत ही ज्यादा खास तौर पर भारत से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय तरह तरह के अफवाहों को फैलाया गया और इन अफवाहों में ये कहा गया कि चाइना के J-10C ने भारत के राफेल विमानों को गिरा दिया और बस ये कहना था कि एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट का जो शेयर मार्केट है वो चढ़ता चला गया, शेयर की कीमत बढ़ती चली गई। लेकिन सच जो है ना ज्यादा दिनों तक छिपा हुआ नहीं रख सकता है, आखिरकार सामने आ ही जाता है और सच निकलकर सामने आ गया। पिछले एक महीने में 18% तक की गिरावट हुई है। ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि भारत ने न सिर्फ दावों को खारिज किया बल्कि दुनिया के सामने सच निकल कर आ गया कि भारत सच कह रहा है और चाइना और पाकिस्तान की मीडिया गलत बोल रही है। एविक चेंगडू के शेयर की कीमत मई 2025 में अपने चरम 95 युआन पर थी जब भारत पाकिस्तान संघर्ष चल रहा था और 11 जून 2025 तक 78 युआन तक गिर गई है। ये गिरावट दिखा रही है कि पाकिस्तान के झूठ का पोल खुल गया है। पाकिस्तान और चाइना दोनों की मीडिया उस वक्त इस तरीके से लगी हुई थी कि वो राफेल को गलत, भारत के ऑपरेशन को गलत दिखलाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे सैटेलाइट की तस्वीरों ने सब साफ करना शुरू कर दिया। एविक वही कंपनी है जो J-10C बनाती है। इसके शेयरों में गिरावट का मतलब है भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीनी हथियारों का खराब प्रदर्शन। हालांकि चीनी हथियारों का सिर्फ J-10C से ही नहीं, PL-15 की बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 8 साबुत कथित तौर पर PL-15 हासिल कर लिया है। PL-15 के कई सारे अवशेष भी मिले हैं और चाइना का HQ-9 डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से बेकार साबित हुआ। चाइना का J-10C और PL-15 मिसाइल बेकार साबित हुई तो पाकिस्तान को साब 2000 की भी हानि हुई, जो दिखला रहा है कि चाइना के हथियारों ने खराब प्रदर्शन किए, चाहे वो चाइना के ड्रोन CH-4 ड्रोन ही क्यों न हो। भारत के हथियार यहाँ पर काफी अपने आप को साबित करने में सफल रहे। अब चाइना की बात करूं तो चाइना ब्रह्मोस से बुरी तरीके से डरा हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब अजरबैजान गए थे तो इन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ जी, हम तो अभी तैयार हो ही रहे थे कि हम हमले का जवाब देंगे, लेकिन भारत ने ब्रह्मोस दाग दिया और ब्रह्मोस दागने के बाद हम कुछ कर नहीं पाए, ये भी इन्होंने साफ किया। अब ऐसे में इनको एक चीज तो समझ में आ गया कि चाइना की डिफेंस सिस्टम इनके लिए बेकार है। इनफैक्ट अब ये है कि चाइना के डिफेंस सिस्टम से ये खुद डरने लगेंगे और उस वक्त भी ये डरने लगे होंगे जब ब्रह्मोस गिरना शुरू हो गया होगा। अब इन्होंने जर्मनी के पास जाना शुरू किया है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। जर्मनी के डिफेंस सिस्टम IRIS-T SLM की बात कर रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। खैर, ये चाइना की स्थिति है। और बात करें भारत की तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 34 गुना तक बढ़ा दिया है और भारत का टारगेट अभी और भी ज्यादा आगे जाने को है। भारत का टारगेट 2029 तक 3 लाख करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का है। भारत ने लगातार अपने आप को अब साबित करना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए बहुत ही सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।